कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे केवल एक फिक्शनल कहानी के रूप में लें। शौकीन हरियाणा रेलवे पुलिस की परीक्षा देने के लिए निकला था। सफ़र लंबा था और उसके पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में उसने स्टेशन पर रात गुजारने का फैसला किया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो नज़ारा अजीब था। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे लोहे के गेट और दूर तक पसरा सन्नाटा। स्टेशन जंगल के बीचों बीच था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कोई आदमी नहीं, सिर्फ जंगली घास और पुराने खंडहर जैसे वेटिंग हॉल। उसे कुछ अजीब लगा तो वह दूसरे स्टेशन की ओर चल पड़ा। दूसरा स्टेशन भी वैसा ही था, अंधेरा, वीरान और डरावना। तभी एक ऑटो वाला उसके पास आया। भाई, यहाँ मत रुको, ये स्टेशन सही नहीं है। यहाँ अजीब लोग आते हैं, नशेड़ी। और भी? शौकीन ने पूछा। और भी क्या? ऑटो वाला कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा और फिर तेजी से वहां से चला गया। अब शौकीन अकेला था। रात ज्यादा हो गई थी और उसे कोई ठिकाना नहीं दिखा। मजबूरन वह स्टेशन के बाहर एक पुरानी ब्रांच पर लेट गया। ठंड से बचने के लिए उसने अपना मफलर चेहरे पर डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे लगा कि उसका सिर किसी की गोद में है। धड़कनें तेज हो गईं, सांस भारी लगने लगी। उसने हल्के से आंखों को खोला, लेकिन ऊपर सिर्फ अंधेरा था। उसके शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। अचानक किसी ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। वह सुन्न पड़ गया। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। धीरे धीरे वह आहट महसूस कर सकता था। कोई उसके पास बैठा था। ठंडी सांसें उसके कानों से टकरा रही थीं। बेटा, तू यहाँ क्यों सो रहा है? एक बुजुर्ग महिला की धीमी और भारी आवाज गूंजी। शौकीन की हिम्मत नहीं हुई कि वह तुरंत उठे। उसने बस मफलर के पीछे से देखा। सामने एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत बैठी थी। फटे पुराने कपड़ों में उसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें वे चमक रही थी। शौकीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से अपना मफलर हटाया और उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तभी औरत का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गहरी हो गईं, आंखें काली पड़ गईं और उसके मुंह से हल्की हल्की भाप निकलने लगी। अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। शौकीन जोर से चीखा और पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं, वहाँ कोई नहीं था। ब्रांच सूखी और टूटी पड़ी थी। सामने वही वीरान स्टेशन था, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। स्टेशन की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसी औरत की, और नीचे लिखा था, निर्मला देवी, जिन्होंने इस स्टेशन पर 30 साल पहले आत्महत्या की थी। शौकीन की सांसें अटक गईं, उसका सिर चकराने लगा। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा, बिना पीछे देखे। रात के अंधेरे में स्टेशन की वीरान दीवारों से किसी की हंसी गूंज रही थी।